नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। दिल्ली नगर निगम के चुनाव 4 तारीख को हैं, 4 दिसंबर को हैं। 7 तारीख को जो है वो नतीजे घोषित होंगे और इन दिल्ली नगर निगम में चुनावों में कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं और इलाके की जनता क्या कह रही है, इसके बारे में हम जनता से जानने की राय जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और आज हम मौजूद हैं पश्चिम बिहार में। ये गुरु हरकृष्ण नगर वार्ड है, वार्ड नंबर 48, 48 नंबर वार्ड है। और 48 नंबर वार्ड जो है वो पहले वार्ड 50 हुआ करता था, पीरंगड़ी वार्ड। यहाँ के लोग क्या कहते हैं, मैं इस समय मौजूद हूँ GH8 में। ये GH8 पश्चिम बिहार का इलाका है, सैयद गाँव के साथ में लगने वाला। यहाँ के लोगों की क्या राय है, ये लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि निगम के काम से लोग कितना खुश हैं और कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो चुनावों में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग जो हैं वो GH8 के हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजेंद्री कराना है जी। और मैं सर्वप्रथम तो आपको थैंक यू कहूँगी कि आपके चैनल के माध्यम से आज हमें ये बात आगे रखने को मिल रही है। नहीं तो हमने बहुत सारी कंप्लेंट्स की हैं, बहुत सारे अधिकारियों से मीटिंग्स की हैं कि हमारे ये PWD के अंडर जो ये रोड आता है हमारा, इसकी कभी मेंटेनेंस नहीं होती। इसकी लाइटें आप देख लीजिए, कभी पुराने ज़माने की लगी हुई हैं, जो कभी येलो कलर की लाइट होती थी, वो भी सिर्फ एक लाइट रात को आगे देखिए, पूरे रोड पे सिर्फ एक लाइट जलती है। यहाँ पे बस टर्मिनल है, बस से उतर के लेडीज अपनी सिक्योरिटी। PWD तो मैडम दिल्ली सरकार के अंतर्गत मुद्दा आता है, लेकिन हाँ, क्योंकि दिल्ली सरकार के बारे में भी हम आपसे पूछेंगे। पहले मैं आपको दिल्ली नगर निगम के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपने बताया कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव हैं, लेकिन आपकी जो बाहर की सड़क है वो PWD के अंतर्गत आती है, तो यहाँ की सड़क की व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है? नहीं है। हमें तो मेनली जो परेशानी रही है दिल्ली सरकार से ही रही है, क्योंकि लाइटें और जितनी ये हमारी सड़कें हैं, रोड की नाले की जो स्लैब्स हैं, ये सब PWD के अंदर आती है। जब भी कभी भी हम इस बात को कंप्लेंट को लेके जाते हैं बड़े अधिकारियों के पास, वो हमें यही कहते हैं कि जी ये दिल्ली सरकार के अंदर आती हैं, ये PWD के अंदर आती हैं। तो आप विधायक से मिले, स्थानीय विधायक से जाकर आपने बात की? जी, बहुत बार बातें की हुई हैं, लेकिन कभी हमारे कोई रिस्पांस नहीं हुआ। इवन कि इतना अंधेरा रहता है कि हमारी एंट्री और एग्जिट बिल्कुल रात को घुप अंधेरे में होती हैं। इसके लिए हमने पर्सनल अपने RWA के फंड से एक लाइट लगाई हुई है। मैं आपका जो नाला आपने बताया है ये PWD का नाला है, और ये नाले जो हैं ये बिल्कुल खुले हुए हैं काफ़ी जगह से। इसके मेन होल बहुत ज़्यादा खुले हुए थे, इसमें कुत्ते तक गिर जाते थे, कोई पशु जानवर गिर जाते। एक बार एक गाय गिर गई थी, उसका बहुत बड़ा रेस्क्यू करवा के उसको निकाला गया था। और फिर हमने स्पेशली वापस वीना रावत जी के पास जाके रिक्वेस्ट की कि भैया आप ही कुछ कीजिए, तो उन्होंने मेन होल्स के ढक्कन लगवाए ताकि अब हम उस परेशानी से बच के कोई मिस हैपनिंग ना हो भाई। यानी निगम पार्षद ने काम जो है वो करवाया ये? वो हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने पर्सनल लेवल पे ही हमारा काम करके दिया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा, चलिए आपसे सफाई व्यवस्था के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपके इलाके की सफाई कैसी? कूड़े की गाड़ी रोज आती है? जी हाँ, सफाई कर्मचारी आते हैं? जी, सफाई कर्मचारी रोजाना आते हैं जी। अभी दिल्ली नगर निगम के चुनाव है, तो क्या लगता है माहौल क्या है? आम आदमी पार्टी काफ़ी जोर लगा रही है, कांग्रेस भी है यहाँ पर, तो आपको किसका इस बार चांस लगते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो दोबारा आप किसको चुनने जा रहे हैं? देखिए, काम बोलता है, बात ये नहीं है कि आप किसे पसंद करते हैं, मैं किसे पसंद करती हूँ। काम बोलता है, काम ही आगे आपको लेके जाता है, ना कि कोई किसी का भी पर्चा भरे। तो निगम पार्षद का काम कैसा है? जी, हमारे लिए बहुत बहुत संतुष्टिदायक है और हम बहुत बहुत सेटिस्फाइड है उनके काम से। हमारे एक कॉल पे काम हो जाते हैं। इनकेस कोई हमें MCD से काम होते हैं, वो मान लीजिए नहीं भी हो रहा है, और हम उन्हें कॉल करते हैं, उनकी जैसे उनकी नॉलेज में काम जाता है वो हमें उसी टाइम वो काम हमारा करके देते हैं। चलिए, ठीक है जी। कुछ एक और लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर जो GH8 के बाशिंदे हैं, GH8 के लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज छाबड़ा है। सर, मैं छाबड़ा साहब से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली नगर निगम के चुनावों में कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? आजकल हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, प्रदूषण बहुत हो चुका है, और प्रदूषण को लेकर जिस तरह से आपने बयानबाजियाँ पहले सुनी होंगी, दिल्ली सरकार के दावे भी सुने होंगे, और आपको क्या लगता है कि इन चुनावों में प्रदूषण एक मुद्दा रहने वाला है? प्रदूषण इस चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आजकल बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल गया है, पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला हुआ है, जिसके कारण हम सब लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ तक कि प्राइमरी स्कूल सारे बंद कर दिए गए हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है कि आप दिवाली पर पटाखे ना चलाएं और प्रदूषण को आप बढ़ाएं। आप प्रदूषण को रोकें। प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार को कुछ करना चाहिए। ये दिल्ली सरकार का काम है। मैं खुद की अपनी घर की स्थिति बताता हूँ। मेरा बेटा खुद बीमार हो गया पॉल्यूशन की वजह से। मैं परसों उसके 15,000 रुपये के टेस्ट करा के आया हूँ, और दिल्ली सरकार ये दावा करती है कि हम फ्री में इलाज कराते हैं। मेरा तो कहीं भी फ्री में इलाज नहीं हुआ, और मैं आपको पंप देना पड़ रहा है। मैं आपको अगर कहो तो मैं आपको उसकी सारे प्रिस्क्रिप्शंस और सारे आपको डिटेल्स, सारी टेस्ट सारे आपको मैं दिखा सकता हूँ।
परसों ही मैंने अपने बच्चे का टेस्ट कराए हैं सारे। तो सर वो एयर प्रदूषण- क्वालिटी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। हम खुद बहुत सारे, हम घर लोग के 5 लोग, सब लोग खांस रहे हैं कि क्या। और बट सफाई व्यवस्था के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो सफाई व्यवस्था ठीक है, गलियों में सफाई व्यवस्था हो रही है। बाहर के स्लैब्स की दिक्कत थी, बाहर के स्लैब्स हमारे टूटे हुए थे, जैसे कि हमारी भाभी जी ने बताया। तो बाहर के स्लैब्स की ठीक है कि वो हमारे नगर निगम के काम, लेकिन चुनाव में हम नगर निगम के चुनाव में हम किसी पार्टी को कोई वो नहीं करते। नगर निगम के चुनाव को हम काम को पसंद करना चाहते हैं। हमें नगर निगम के चुनाव में पार्टी से कोई लेना देना नहीं है कि तो वो काम आम की बात आदमी- करें सर, काम की बात करें तो काम, आप भाजपा की बात करें तो भाजपा पिछले 15 सालों से सत्ता में है और आम आदमी पार्टी कहती है कि इन्होंने कूड़ा फैला दिया है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। तो आप मानकर चलते हैं कि सफाई के मोर्चे पर बिल्कुल फेल हो चुके हैं भाजपा। तो आपको क्या लगता है आपके इलाके की सफाई के मद्देनजर? ऐसा है, अगर दिल्ली सरकार का ये दावा है कि वो बीजेपी ने पूरा की पूरा कूड़ा फैला दिया गया था, तो मेरी नज़र में तो 3-4 साल से पहले स्मॉग नहीं होता था। इतना प्रदूषण नहीं फैलता था, ना कोई कंस्ट्रक्शन काम, ना कोई फैक्ट्रीज। हमारी फैक्ट्री बंद हो जाती हैं, हम लोग अपने लेबर को कंस्ट्रक्शन काम, हम अपने लेबर्स को घर बैठ के सैलरी देते हैं। तो हम इस मुद्दे से बहुत नाखुश हैं। हमें कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। नगर निगम के चुनाव में कम से कम हमें जो पार्टी चाहिए वो काम करने वाली पार्टी चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि बीजेपी आए, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी काम नहीं कर पा रही है तो बीजेपी आए। तो आपसे पूछना चाहता हूं सर, जैसे सर ने अभी बताया कि हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, दिल्ली सरकार दावे करती है कि उन्होंने बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स जो है बना दिए हैं। आपके इलाके में पूछना चाहता हूं, क्या कोई सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पर? हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल कोई भी नहीं है। प्लस मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है, वो भी वहाँ पर गंदगी फैली हुई है। कोई डॉक्टर नहीं आता, वहाँ चले जाओ कोई नहीं मिलता। सब जो घोंसले हैं, सब जो दिल्ली सरकार बोलती है कुछ नहीं करती, सिर्फ दावे करती है, काम कुछ नहीं करती। अब हमारा देखो मेन है, अब गाड़ियाँ आजकल इन्होंने शुरू कर दिया कि बंद कर दो गाड़ियाँ, डीजल गाड़ियाँ बंद कर दो। डीजल गाड़ियों से क्या होगा? बंद करने से क्या होगा? क्या पोल्यूशन खत्म हो जाएगा? ये पंजाब कह रहे थे पंजाब में हम बंद करवा देंगे, पराली का काम सब बंद करा देंगे, नहीं लगेगी। आज सबसे ज़्यादा पंजाब में परालियाँ चल रही हैं और सबसे ज़्यादा उनको वहीं केजरीवाल जी हैं। और वो केजरीवाल जी क्या तब तो बड़े बड़े वादे करते थे। डीकम्पोजर कह रहे थे कि वो हमने बनाया है, उसके छिड़काव कर देंगे, उससे ख़त्म हो जाएगी। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ विज्ञापन थे? ओनली विज्ञापन। वो चारों तरफ विज्ञापनों में छाए रहते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं, कोई काम नहीं होता। कोई मतलब जो है बिल्कुल निकम्मी सरकार है ये, जिसे कहते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोग जो है वो किस तरह से जो है दिल्ली सरकार पर जो है वो नाराज़गी यहाँ पर व्यक्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं दिल्ली नगर निगम के चुनावों की बात करें तो दिल्ली नगर निगम के चुनाव जो हैं वो काफ़ी दिलचस्प होने जा रहे हैं। और GH8 के लोग क्या कहते हैं, कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आपको जानकारी होगी कि MCD के इलेक्शंस जो हैं वो आने वाले हैं, तो उनका अनाउंसमेंट हो चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वोटिंग तो आप करते होंगे, और क्या कहना चाहेंगे दिल्ली नगर निगम के चुनावों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी यही प्रतिक्रिया है कि जब चुनाव हुए तो सब लोग सही से अपना वोट दें, सब लोग सोच समझ के अपना वोट दें और हर इंसान को वोट देने जाना चाहिए ताकि हमेशा नए बदलाव आ पाए। तो मुझे लगता है कि वोटिंग एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है और सही इंसान को चुनना बहुत सही इम्पोर्टेंट है। इंसान को चुनना चाहिए, बहुत अच्छी बात कही है। अगर दिल्ली नगर निगम की बात की जाए तो दिल्ली नगर निगम का काम सबसे बड़ा है वो सफाई स्वच्छता व्यवस्था बनाना है। आपके इस इलाके में GH8 में सफाई व्यवस्था कैसी है? हमारे यहाँ सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब साफ़ सुथरा रहता है और MCD काफ़ी अपनी तरफ से करती है कि हमारी रोड अच्छी रहे, सब कुछ अच्छा रहे। और कूड़े की गाड़ी वगैरह रोज़ाना आपके यहाँ पे आते हैं? सफाई कर्मचारी आपके यहाँ पे आते हैं डेली? बिल्कुल, कूड़े की गाड़ी रोज़ आती है, पूरा वो अच्छे से अलार्म उनका बजता है ताकि लोग अवेयर रहें कि हमें कूड़ा फेंकना है, कैसे फेंकना है। तो MCD ने ये बहुत अच्छा प्रबंध करा हुआ है। तो यहाँ पर दिल्ली नगर निगम की अगर बात कही जाए तो स्थानीय जो आपके यहाँ पर निगम पार्षद हैं, क्या वो समय समय पर आपके पास यहाँ पर आते हैं, आपकी समस्याओं को सुनते हैं? हाँ, बिल्कुल सुनते हैं, बिल्कुल आते हैं। हम अपनी बात रख सकते हैं उनके सामने और वो उस चीज़ पे फिर एक्शन भी लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है MCD की।
आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस सोसाइटी में कुछ एक और लोगों से बात करते हैं, अंदर जाने की कोशिश करेंगे कि क्या लोगों की राय जो है वो क्या है। ये सोसाइटी का सारा अंदर का पूरा माहौल आप देख रहे हैं, यहाँ के लोग हैं, कुछ एक लोगों से बात करते हैं। सर सत श्री अकाल जी। सर क्या नाम है आपका? चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर जी, एमसीडी का चुनाव आने वाले हैं तो वोट के लिए तैयारी है बिल्कुल। मतदाता 5 साल बाद इसमें जो है अपना योगदान निभाता है, 5 साल तो नेता ही निभाते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं नगर निगम के चुनावों को लेकर, कितने दिलचस्प होने जा रहे हैं? देखो जी, बात यह है कि अब इस चीज़ के लिए हम कह नहीं सकते, मगर फिर भी जो भी करे, हम तो एक चीज़ जानते हैं, जो भी बंदा कोई करे वो अच्छी तरह करे, बस इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। इससे अच्छा कुछ नहीं है। अच्छा चलिए, जो भी काम करे अच्छा करे। आपको लगता है कि नेता जो है वो अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं? दिल्ली सरकार ने जो वायदे किए थे वो पूरे किए? नहीं करता कोई, गद्दी के यार हैं सब, बस क्लियर बात ये है। ये जो विज्ञापन बड़े बड़े आप देख रहे हैं, प्रदूषण के लिए आपको लगता है कि प्रदूषण एक बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर है? बहुत बड़ी समस्या है। इन चुनावों के अंदर ये मुद्दा रहने वाला है? रहना चाहिए। आपको लगता है विज्ञापन तो खूब किए गए कि प्रदूषण खत्म कर देंगे पंजाब के अंदर? जो है पहले कहा जाता था कि पंजाब के अंदर पराली की वजह से दिल्ली में प्रदूषण होता है। हम अब पंजाब के अंदर जो है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है, लेकिन प्रदूषण और वहाँ पर पराली जलने की समस्या कम नहीं हुई। तो क्या इसको कैसे देखते हैं? देखो जी, बात ये इस हिसाब से जिस तरह केजरीवाल जी ने कहा था उस टाइम पे कि एक ये दवाई बनी थी इधर अपना डीकंपोजर जो बना, हाँ डीकंपोजर बना था, इन्होंने कहा था ये यूटिलाइज करके पराली खत्म की जा सकती है, बट वो भी नहीं किया गया। उस टाइम की बात की गई, आज जीरो कर दिया सब। तो लगता है विज्ञापनबाजी है? हाँ, विज्ञापनबाजी है बिल्कुल। तो विज्ञापनों पे लगता है पैसे खर्च खूब हो रहे हैं? खूब खर्च कर रहे हैं, मगर उस चीज़ का फायदा क्या जब पब्लिक को फायदा नहीं है। पब्लिक को फायदा है। आप क्या कहना चाहेंगे? बस सेम ऐसी से। कुछ तो बोल दीजिए आप, किस बारे में? जिस बारे में आप चाहते हैं ये विज्ञापन। प्रदूषण के ऊपर जो है, इसे भुगतना भी हम दिल्ली वासियों को ही पड़ रहा है। कानून भी हम पे लागू है। जो प्रदूषण फैला रहे हैं उनका कोई कुछ नहीं कर पा रहा। कोई कुछ नहीं कर पा रहा। ये बहुत बड़ी बात जो है कि विज्ञापनबाजी पर जो है वो लोग कहीं ना कहीं ये मानकर चलते हैं कि दिल्ली सरकार इस मोर्चे पर जो है वो फेल हुई है। ये इलाका है GH8, अच्छा साफ़ सुथरा इलाका है, और यहाँ के लोग जो हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। कुछ एक और लोग हैं यहाँ पर। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शुभनीत मिश्रा है। शुभित जी, दिल्ली नगर निगम के चुनावों को लेकर हम यहाँ पर एक जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आप मतदाता हैं यहाँ के, तो क्या आपका क्या इसमें ओपिनियन है? देखिए, मेरा ओपिनियन तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मच्छरों की बहुत ज़्यादा समस्या है, घर घर बीमारियाँ फैली हुई हैं, डेंगू, मलेरिया, और यहाँ तक कि हमारा मोहल्ला क्लिनिक की बात होती है कि भाई अब आप जाएं, आपके बच्चे हैं। मेरा भी छोटी बेटी है, उसकी भी तबीयत ख़राब चल रही है। आप ये बताइए, हमको सहारा ही क्या है? क्या सहारा है जब मोहल्ला क्लिनिक है ही नहीं हमारे पास? मोहल्ला क्लिनिक नहीं है आपके? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ है, अब प्राइवेट सेक्टर हर कोई अफोर्ड नहीं, आप भी जानते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे होते हैं जी। प्राइवेट हॉस्पिटल हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये बताइए किस तरीके का सहारा है हमको? तो दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में बहुत अच्छे इंतजामात कर दिए हैं, ऐसा सरकार का दावा है। तो आपको क्या लगता है कि ये दावे जो हैं वो हवाई हैं, इसमें कुछ दम है नहीं है क्या? देखिए, इन दावों की पोल तो यहीं खुलती है कि एक मोहल्ला क्लिनिक कितनी बड़ी होती है। मात्र एक डॉक्टर जो एक आके, मैं कह रहा हूँ अटेंडिंग हो, कि पूरे दिन ना बैठे, वो भी तो सुविधा नहीं है मिल रही। हम ये बताइए, अब किसी को कोई मेजर इशू हो जाए, किसी को तबीयत ज़्यादा बिगड़ गए, तो हम हॉस्पिटल जाने का इंतज़ार करेंगे या हमारे पास जो क्लिनिक होगा हम उस पर जाएंगे? पहले सहारे के नाम पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। सहारे के नाम पर कुछ नहीं है। यहाँ पर जो अस्पताल हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक हैं, जो सरकार के दावे हैं, उस पर लोग जो है अपनी नाराजगी व्यक्त। भाई साहब आपका नाम क्या है? प्रमोद वर्मा। आप क्या कहेंगे वर्मा जी? मोहल्ला नगर निगम के चुनाव हैं, कौन कौन से मुद्दे जो लगता है कि इन चुनावों को प्रभावित करेंगे? को मुद्दे तो बहुत सारे हैं जी। बाकी जो है मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे तो फिर गंदी है, वहाँ पे तो गाय चल रही हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, उसके नाम पे तो कुछ नहीं है। बाकी सोसाइटियों में मच्छर बहुत हैं, गंदगियाँ बहुत हैं, वो फिर उसके लिए भी थोड़ा सा इनको देखना चाहिए। आपके यहाँ पे कूड़े की गाड़ी आती है? हाँ, गाड़ी तो आती है कूड़े की। सफाई कर्मचारी आ रहे हैं? सफाई कर्मचारी भी अभी थोड़े दिन से आ रहे हैं, पहले तो बड़ा इनका ढीला माहौल था। इलेक्शन आते ही ये जागरूक हो गए हैं।
पहले ये ढीले थे बिल्कुल। पहले ढीले थे, लेकिन अब जो है इलेक्शन आते ही जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौर्य चक्रवर्ती। चक्रवर्ती जी, आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली नगर निगम के चुनाव हैं तो सफाई स्वच्छता तो बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, और इस समय आम आदमी पार्टी और भाजपा में ही जंग दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी भी कहीं है क्या? नहीं, कांग्रेस कहीं नहीं है, यानी कि लड़ाई दोनों के बीच में है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। तो मैं अगर यहाँ के नगर निगम के कामों की बात करें तो सफाई स्वच्छता के ऊपर क्या हम कहना? लोग यहाँ पे आरडब्ल्यू में पिछले 5 साल से थे, मैं बिजनेस सेक्रेटरी था, तो इसकी तरफ से एमसीडी की तरफ से जितना सहयोग हमें मिला है, मिला है? हाँ, चाहे सफाई में हो चाहे इंटरनल लाइट हो, सब में हमें साथ मिला है। गाड़ी इनकी आती है, कूड़ा लेने के लिए गाड़ी आती है, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी का काम है, जो मेन रोड का स्ट्रीट लाइट है, इसके लिए हमने काफ़ी कंप्लेंट की है, लेकिन उसमें सुनवाई नहीं है। विधायक साहब के पास गए आप? हम लोग गए थे यहाँ पे इसके लिए, हाई मास्क के लिए, इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम है। फिर आगे जाके हमें अपने पैसा लगा के आरडब्ल्यू के पैसे से करना पड़ा, स्ट्रीट लाइट को सही करना पड़ा। अच्छा, आरडब्ल्यू के पैसा लगाकर आपने ये हाई मास्क को ओके, इसको हमें करना पड़ा। ठीक है। हमें और ये अगर बात की जाए तो निगम पार्षद क्या आपके साथ में सरोकार रखते हैं, संपर्क रखते हैं, आते हैं आपके बीच? बिल्कुल, हम उनसे पूरी तरह सेटिस्फाइड है उनके काम से। तो कुल मिलाकर आप GH8 में हैं, और ये GH8 मैंने बताया है गुरु हरकिशन वार्ड 48-48 का ये इलाका है। तो कुल मिलाकर आपने लोगों की राय यहाँ पर जो है वो सुनी है, जानी है। PWD की एक बड़ी समस्या है, कुछ लोग सफाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब बहुत सारे लोग जो हैं वो सफाई को लेकर और यहाँ की व्यवस्था को लेकर जो है वो संतुष्ट नज़र आते हैं। बहरहाल चुनाव 4 तारीख को है, जनता जनार्दन क्या फ़ैसला करती है, क्या इस सीट से दोबारा भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है या फिर बदलाव होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़।